मैं दिग्विजय आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। जैसे भैया ने बोला है कि मतलब बकरियों का दूध है, इसका कैसा पालन पोषण करते हैं, इनका दूध किस काम आता है, तो ये सब संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा। जैसे बकरियां मतलब पालने के लिए अपना ये है कि अपना स्वरोजगार है, रोजगार के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ता है, अपने ही क्षेत्र में मतलब इनको चरा चुंगा के अपना रोजगार कर सकते हैं। और यह है कि थोड़ा परेशानियां भी है, जैसे बारिश है, बर्फ़ है और पशु हैं तो उनको हम इजीली घर में रख के घास चारा दे सकते हैं, पर बकरियों के साथ उतना नहीं होता है। जो कम होंगी तो हो जाता है, पर लेकिन इतनी सारी बकरियों को एक साथ इतना चारा वगैरह भाई तो तुम साथ में पढ़ाई भी करते होंगे? हाँ करते हैं। पढ़ाई कौन सी क्लास में? 11 के पेपर दिए हैं और तो थोड़ा मतलब अच्छा, पार्ट टाइम में आप अपना घर का काम भी करते हो? हाँ, घर का काम भी। और अच्छा। पापा परमानेंट बकरियों के साथ रहते हैं, तो कभी जब छुट्टियाँ रहती है तो थोड़ा हाथ बटाने का काम करते हेल्प हो? कर लेते हैं कि मतलब क्या है जैसा। और फिर बरसात के सीज़न में भी काफ़ी परेशानियाँ होती है, और तो थोड़ा हेल्प कर लेते हैं मतलब पापा की। जैसे दूध के बारे में इनका बताएं तो दूध काफ़ी पौष्टिक होता है बकरियों का दूध। अगर कोई कमज़ोर इंसान है, अगर वो एक हफ्ते तक परमानेंट बकरियों का दूध पिए तो काफ़ी अच्छी हेल्थ उसकी बन सकती है। जैसे आजकल देखा था कुछ वर्षों पहले कोविड काल चला, तो उसमें बकरी का दूध इतना महंगा हो गया था कि मतलब एक गिलास 80-90 रुपए तक का बिक रहा था एक गिलास। काफ़ी पौष्टिक था। और जैसे डेंगू बुखार है तो डेंगू बुखार में भी काफ़ी यूज़ होता है बकरियों का दूध। तो और फिर जैसे इनको मतलब बेच बूझ के थोड़ा कोई मांसाहारी लोग हैं वो भी लेते हैं, कुछ त्योहार होता है तो इसका जो दूध होता है इसको तुम खुद भी यूज करते हो पीने में, या फिर किसी अन्य चीज़ में, या फिर किसी मतलब वो पनीर है या फिर कोई अन्य जो दूध से बनी चीज़ें होती है उसमें कोई यूज करते हो इनका दूध? हाँ बिल्कुल, बकरी का दूध हर चीज़ में यूज हो सकता है। और ये है कि जो भैंस और गाय का दूध है उससे 2 गुना या 3 गुना मतलब उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 गिलास आप दूध लेंगे तो उसमें 1 गिलास पानी भी मिला देंगे तो बिल्कुल पतला नहीं होगा दूध, बहुत गाढ़ा दूध होता है। और जैसे फेडई होती है, ये सुना होगा आपने, फेडई पनीर के जैसे होती है। उसको भी बनाते हैं। और जैसे ये है कि मतलब फेडई भी है, उसकी मतलब मुश्किल से 250 ग्राम तक की होती है, तो 400-500 रुपये तक बिक जाती है आसानी से, और मिलती भी बहुत कम है। जैसे आजकल बकरियां घर गांव में है तो इतनी आसानी से बनती भी नहीं है। जब बकरियां जंगलों में जाती हैं, जैसे ऊपर सरताल, डोडी ताल वगैरह उधर पे, तब जाके बनाते हैं पापा लोग, तो लाते हैं घर में, मतलब काफ़ी टेस्टी होती है। जैसे कि आजकल जो हम देखते हैं, जैसे घर में है तो बकरियां काफ़ी सारी, ये लगभग कितनी बकरियां हैं? हो जाएगी कोई 70-80 के आसपास। तो इतने बकरियों का पालन एक ही जगह पे करना बहुत मुश्किल है। तो इसको मतलब जैसे चुंगाने ले जाते हो आप या कहीं मतलब दूर जंगलों में, तो कैसे मतलब अपना जीवन यापन उस टाइम होता है? कैसे आप मतलब वहाँ रहते हो? कैसे आप अपनी रहने की व्यवस्था करते हो, बकरियों की रहने की व्यवस्था करते हो? थोड़ा इस बारे में संक्षेप में बताएं। जैसे आजकल है तो घरों में तो रह लेते हैं इजीली, मतलब थोड़ा ये है कि इनके लिए कुछ कमरा टाइप बना के मतलब इसलिए रहते हैं। जैसे जंगलों में जाते हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार बारिश में लकड़ियाँ होती है, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ, जो बारिश होती है लकड़ियाँ गीली हो जाती है, कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। फिर उस टाइम बकरियों का दूध लेके बस उसी को पी लेते हैं, बकरियों का दूध निकाल के। और फिर जैसे जंगलों में जाते हैं तो कई जो आसपास के नज़दीक के जंगल होते हैं तो वो इतनी आसानी से चुंगाने भी नहीं देते हैं, वहाँ का किराया भी देना पड़ता है, फिर आने जाने का भी है, मतलब 1 महीना तो यहाँ से पहुँचने में लग जाता है। जैसे हमारी बकरियाँ तो ऊपर जाती है यमुनोत्री के साइड, डोडी ताल पड़ता है यमुनोत्री के साइड, तो वहाँ जाती है सर्दी ऋतु में। यमुनोत्री से सटा हुआ ये जो नगर है बड़कोट, इसके आसपास का एरिया है, ये टटाऊ नामक स्थान है। जी। तो उसी में फिर 1 महीना तो आने में लगता है, 1 महीना जाने में, फिर वहाँ हम 1 महीने तक ऊपर रुकती है बकरियाँ। फिर काफ़ी, और जैसे बकरियों का पोषण के लिए नमक बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ तक नमक पहुँचाना, खुद के लिए राशन पानी पहुँचाना, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात में तो बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। जैसे और पशुओं को आप देखेंगे तो उनको हम इजीली घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर बर्फ़ भी पड़ी होगी, इंसान मतलब कई बार ये होता है कि बहुत सारी बर्फ़ पड़ जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बकरियों को खोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका घर में हम इतना लालन पोषण नहीं कर सकते हैं। और हमारी जो ये बकरियाँ ये पार्ट टाइम बाहर ही रहती है, मतलब घर में कमरे में हम इनको बंद नहीं करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, जो इनका जो हमने देखा नॉर्मली जो डेयरी का जो दूध होता है या फिर जो गाय भैंस का जो दूध होता है गाँव में, वो आजकल 40 रुपये के आसपास है। तो ये बकरियों का जो दूध है, ये इसकी कॉस्ट लगभग कितनी होगी? लगभग हमने ऐसा बेचा तो नहीं है, पर लेकिन जितना मैं
बता सकता हूँ, हम अपने अनुमान से 100 से ऊपर ही होगा, 100-150 के आसपास होगा, क्योंकि पर रुपये लीटर? हाँ, पर लीटर। पर लीटर, ओके। वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो बकरी का दूध बहुत पौष्टिक पौष्टिक बताया गया है। बकरी के दूध में बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और काफ़ी हेल्थी दूध है। अगर कोई कमज़ोर इंसान है, कोई किसी को कुछ बीमारी है या फिर कोई कमज़ोरी वगैरह, तो उसमें अगर वो बकरी के दूध का सेवन करे तो अच्छी खासी हेल्थ बना सकता है। अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी सेहत के लिए बकरी का दूध भी काफ़ी। अगर आपसे कोई मंगवाना चाहे तो उसके लिए आप व्यवस्था करवा सकते हो, अगर किसी को कोई डिमांड है या फिर किसी को ज़रूरत है? अगर ऐसे तो हम निकालते नहीं हैं, थोड़ा बहुत निकालते हैं खुद के लिए, जैसे चाय चुई के साथ, और थोड़ा बहुत खुद ही के लिए पीते हैं। पर जब बकरियां मतलब ज़्यादा होती है, ज़्यादा बकरियां ब्याही हुई होती है, उनका दूध निकालते हैं। अगर कोई सीरियस मैटर है तो उसके लिए हम दे सकते हैं। जैसे किसी की सीरियस तबीयत खराब है, डेंगू है, तो उसकी हम व्यवस्था करते हैं। भले हमसे जितना भी हो पाए, 1 गिलास 2 गिलास जितना हम चलते हैं, हम उसकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हम अपना भी स्वार्थ नहीं देखते हैं। अगर किसी का इससे भला हो सकता है तो हम उसकी भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बकरियां आराम कर रही हैं अभी। यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है। पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ ये सारी बकरियां आराम से अभी बैठी हैं। ये छोटे भाई मुझे अभी मिले, ये भी यहाँ पे आराम कर रहे थे, तो मैं भी आया। मैंने कहा ज़रा जानते हैं इन बारे में, कैसे आप करते हो, क्या करते हो। तो ये आपको दिख रहे हैं इधर प्यारी प्यारी सी बकरियां। और ये आसपास का जो नज़ारा है ये आपको दिख रहे होंगे, इधर पेड़, पहाड़, नदी, बहुत ही विहंगम दृश्य। ये आप देख रहे होंगे, इसी के जस्ट नीचे इधर यमुना नदी भी है, और यमुना नदी की तरफ आपको ले के चलते हैं। ये हल्का सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आपको नीचे दिख रहा है, ये यमुना नदी है। इसके बगल में एक छोटा सा मंदिर भी है। को दिख रहा है इधर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के हर गांव में, हर जगह पे, कण कण में यहाँ पे भगवान बसते हैं।